हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएचईसी आर्ट्स एंड कॉमर्स पर वाई द वे। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 4, जिसका नाम है बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हो बच्चों, तो आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बच्चों, मीनिंग ऑफ business environment. Business environment refers to the total sum of internal and external factors which directly or indirectly influence the business of an organization. It consists of micro and macro environment whose components are competitors, employees, management, legal, social, economic, technological factors, etc. बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब बच्चों उन सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का टोटल सम है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो दोनों इन्वायरमेंट आते हैं, जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है बच्चों, सोचिए अगर सरकार प्लास्टिक बैन कर दे तो यह बिजनेस इन्वायरमेंट का एक लीगल बदलाव है जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज को तुरंत प्रभावित करेगा। अब आता बच्चों फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला फीचर है बच्चों टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। इसका मतलब बच्चों ये बिजनेस के बाहर की सभी शक्तियों का कुल योग है। बिजनेस इन्वायरमेंट का दूसरा फीचर है बच्चों स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इंक्लूड्स स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस एंड जनरल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब बच्चों इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स स्पेसिफिक फोर्सेस है जो सीधा असर ढालते हैं, जबकि सोशल, पॉलिटिकल और लीगल कंडीशन जनरल फोर्सेस है जो इनडायरेक्टली असर ढालती है। बिजनेस इन्वायरमेंट का तीसरा फीचर है बच्चों इंटर रिलेटेडनेस। फोर्सेस आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। एग्जाम्पल हेल्थ अवेयरनेस इंक्रीज इक्वल टू ऑर्गेनिक फूड डिमांड इंक्रीज। इसका मतलब है बच्चों इसके सारे फैक्टर्स आपस में जुड़े होते हैं। जैसे आजकल लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हो रहे हैं तो ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है। बिजनेस इन्वायरमेंट का चौथा फीचर है बच्चों डायनेमिक नेचर। कीप्स चेंजिंग विथ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फैशन एंड टेस्ट। इसका मतलब बच्चों ये हमेशा बदलता रहता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कस्टमर का फैशन। बिजनेस इन्वायरमेंट का पांचवा फीचर है बच्चों अनसर्टेनिटी। डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट विथ फुल एक्यूरेसी। इसका मतलब है बच्चों भविष्य का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अनिश्चित अनसर्टेन है। बिजनेस इन्वायरमेंट का छठा फीचर है बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी। इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट टफ इन टोटलिटी। इसका मतलब है बच्चों इसे अलग अलग समझना आसान है पर पूरी तरह टोटलिटी में समझना बहुत जटिल है। बिजनेस इन्वायरमेंट का सातवां फीचर है बच्चों रिलेटिविटी। इम्पैक्ट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। एग्जाम्पल शिफ्ट टू जूसेस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूसेस फर्म्स बट अ थ्रेट टू सॉफ्ट ड्रिंक मेकर्स। इसका मतलब बच्चों इसका असर देश और रीजन के हिसाब से अलग होता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों अगर लोग सॉफ्ट ड्रिंक से जूस पर शिफ्ट होते हैं तो ये जूस कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है पर सॉफ्ट ड्रिंक वालों के लिए थ्रेट। अब आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का पहला इंपॉर्टेंस है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब है ये हमें कॉम्पिटिटर से पहले फ़ायदा उठाने में मदद करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का दूसरा इंपॉर्टेंस है बच्चों आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, identifying factors that
एडवर्सली इफेक्ट ऑपरेशंस। इसका मतलब है ये हमें आने वाले खतरों से सतर्क करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का तीसरा इंपॉर्टेंस है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ यूजफुल रिसोर्सेज, डिटरमाइनिंग अवेलेबल एबिलिटी ऑफ कैपिटल, लेबर, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स ऑन टाइम। इसका मतलब बच्चों कैपिटल, लेबर और रॉ मटेरियल को सही समय और सही दाम पर जुटाने में मदद मिलती है। बिजनेस इन्वायरमेंट का चौथा इम्पोर्टेंस है बच्चों कॉपिंग विथ रैपिड चेंजेस, हैंडलिंग ग्लोबल कंपटीशन, डिमांडिंग कस्टमर्स एंड मार्केट डिविजन्स। इसका मतलब बच्चों आज का मार्केट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ग्लोबल कंपटीशन, लेस ब्रांड लॉयल्टी, इन्वायरमेंट की समझ हमें इन बदलावों से लड़ने की ताकत देती है। बिजनेस इन्वायरमेंट का पांचवा इंपॉर्टेंस है बच्चों असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्प्स इन डिसाइडिंग फ्यूचर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। इसका मतलब बच्चों इससे हमें फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। बिजनेस इन्वायरमेंट का छठा इंपॉर्टेंस है बच्चों हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, मॉनिटरिंग लीड्स टू अडॉप्टिंग बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस। इसका मतलब बच्चों जो कंपनीज इन्वायरमेंट को मॉनिटर करती है वो ना सिर्फ इम्प्रूव करती है बल्कि इंडस्ट्री लीडर बन जाती है। अब आता बच्चों डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। It includes various economic factors like interest rates, taxes, inflation, stock market, indices, value of rupee, etc. These factors change from time to time. Example, high interest rates increase the cost of production for businesses. Changes in disposable income of people directly affect demand for products. इसका मतलब है बच्चों इसमें इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेस, इन्फ्लेशन और स्टॉक मार्केट आते हैं। इसका एग्जाम्पल है बच्चों बैंक लोन महंगा करेगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा है बच्चों सोशल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स एंड सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। ट्रेडिशंस practices like festivals, Diwali, Christmas, group पर्व create financial opportunities for many businesses. Values concepts like freedom, social justice and equality. Social trends example the health and fitness trend has increased demand for gym equipment, organic food and sugar free products. इसका मतलब बच्चों इसमें कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल्स और वैल्यूज़ आते हैं। जैसे दिवाली पर मिठाइयों और कपड़ों का बिजनेस बढ़ जाता है। तीसरा है बच्चों टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस विच प्रोवाइड न्यू वेज टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स। एग्जाम्पल डिजिटल वॉचेज हैव significantly replaced traditional watches. Booking railway tickets through the internet instead of physical counters. Shift from cotton silk fabrics to artificial fabrics. इसका मतलब है बच्चों ये प्रोडक्शन के नए तरीके देता है जैसे आजकल हम रेलवे टिकट इंटरनेट से बुक करते हैं। चौथा है बच्चों पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स political condition such as general stability and peace in the country and the attitude of the government towards business. Stability builds confidence among investors, instability brings uncertainty. Government attitude positive attitude towards a sector helps it grow. Example the development of the IT sector in cities like Bangalore and Hyderabad was due to supportive political climate. इसका मतलब है बच्चों देश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिजनेस में कॉन्फिडेंस लाती है। पांचवा बच्चों लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लॉज पास्ड बाय द गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट्स एंड डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशन एजेंसीज। नॉलेज ऑफ लॉज लाइक कंपनीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक्सेट्रा इज एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। एग्जाम्पल advertisement for alcoholic beverages are prohibited in India. It is
मैंडेटरी टू प्रिंट ए स्टेटूटरी वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स। इसका मतलब है बच्चों, इसमें सरकार के कानून और कोर्ट के फैसले आते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों, सिगरेट के पैकेट पर स्टेटूटरी वार्निंग देना कानून जरूरी है। अब आता है बच्चों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एलपीजी पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी वाज initiated in 1991 to tackle economic crisis and to speed up economic growth. The NEP consisted of extensive economic reforms which had the following three main elements: 1. Liberalization, 2. Privatization, 3. Globalization. इसका मतलब है बच्चों, 1991 में भारत एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और रफ्तार देने के लिए नई आर्थिक नीति एनईपी पेश की, जिसे एलपीजी पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसे आसान बनाने के लिए 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। अब आता बच्चों मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। The main objectives behind the launching of the new economic policy NEP in 1991 by the Union Finance Minister Dr. मनमोहन सिंह are stated as follows। इसका मतलब है बच्चों, 1991 में इंडिया ने एक बड़ा बदलाव देखा जब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी लॉन्च की। इसके 3 बड़े पिलर्स थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पहला है The main objective was to plunge Indian economy into the arena of globalization and to give it a new thrust on market orientation। इसका मतलब है बच्चों, इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना था। इससे न केवल विदेशी निवेश फॉरेन इन्वेस्ट बढ़ा, बल्कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका भी मिला। दूसरा है द एनईपी इंटेंडेड टू ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसका मतलब है बच्चों, उस समय देश में महंगाई मुद्रास्फीति बहुत अधिक थी। इस नीति का लक्ष्य कीमतों को नियंत्रण में लाना और बाजार में स्थिरता पैदा करना था, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तीसरा है बच्चों, इट इंटेंडेड टू मूव टूवर्ड्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड टू बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इसका मतलब है बच्चों, सरकार चाहती थी कि देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद तेजी से बढ़े। इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाना और विदेशी व्यापार को आसान बनाना जरूरी था। चौथा है बच्चों, इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू ए मार्केट इकोनॉमी बाय रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब बच्चों, पुराने दौर में सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा था। इस नीति का उद्देश्य अनावश्यक पाबंदियों जैसे लाइसेंस राज को हटाकर अर्थव्यवस्था को एक बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना था, जहां डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर व्यापार हो सके। पांचवा बच्चों, इट वांटेड टू परमिट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विदाउट मेनी रेस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब था कि भारत ने अपनी सीमाओं को दुनिया के लिए खोल दिया। अब दूसरे देशों से सामान, गुड्स, सेवाएं जैसे सॉफ्टवेयर या बैंकिंग, पैसा, कैपिटल और नई टेक्नोलॉजी बिना किसी बड़ी रुकावट या पाबंदी के भारत आ सकते थे और भारत से बाहर जा सकते थे। छात्रों के लिए उदाहरण, मान लीजिए पहले विदेश से कोई खास मशीन या सॉफ्टवेयर मंगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस नीति के बाद कंपनियों के लिए दुनिया भर से बेहतरीन तकनीक और पैसा लाना आसान हो गया, जिससे भारत में काम करने का तरीका बेहतर हुआ। छठा है बच्चों, इट वांटेड टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन द ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। दैट इज व्हाई द रिजर्व नंबर ऑफ सेक्टर्स फॉर गवर्नमेंट वेयर रिड्यूस्ड। इसका मतलब है बच्चों, 1991 से पहले ज़्यादातर बड़े उद्योग और काम सिर्फ सरकार पब्लिक सेक्टर के पास सुरक्षित थे। इस नीति के जरिए सरकार ने उन सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या कम कर दी और निजी कंपनियों प्राइवेट प्लेयर्स को वहां बिजनेस करने का मौका दिया। छात्रों के लिए उदाहरण, पहले बिजली, टेलीफोन या हवाई जहाज जैसी सेवाएं मुख्य रूप से सरकारी थी।
इस बदलाव के बाद रिलायंस, टाटा और एयरटेल जैसी निजी कंपनियों को इन क्षेत्रों में आने का मौका मिला, जिससे हमें बेहतर सुविधाएं और कंपटीशन देखने को मिला। अब आता बच्चों लिबरलाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस और मीन्स ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द स्टेट ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस एंटरप्राइज इन डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसका मतलब है बच्चों सरकारी बंधनों से आज़ादी। 1991 से पहले भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल था। हर चीज़ के लिए सरकार से इजाज़त लाइसेंस लेनी पड़ती थी। उदारीकरण के तहत सरकार ने इन नियमों को ढीला कर दिया ताकि अर्थव्यवस्था खुली और स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। अब आता है बच्चों फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया। पहला है एबोलिशन ऑफ लाइसेंस राज इन द कंट्री। लाइसेंस राज इज रेफर्ड to as a complicated set of policies, rules and regulations that were necessary for doing business in the country। इसका मतलब बच्चों पहले छोटी से छोटी फैक्ट्री लगाने के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लिबरलाइजेशन के बाद अब केवल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हथियार, नशीले पदार्थ को छोड़कर ज़्यादातर उद्योगों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत खत्म कर दी गई है। इसका उदाहरण है बच्चों आज अगर आप कपड़ों का ब्रांड शुरू करना चाहते हैं तो आपको सालों तक सरकारी अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है बच्चों इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब है सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना और अपनी शाखाएं खोलना आसान बना दिया। इसका एग्जाम्पल है बच्चों आज हम भारत में सैमसंग, एप्पल और अमेजोन जैसी कंपनियों को फलते फूलते देखते हैं क्योंकि विदेशी निवेश एफडीआई के नियम अब काफ़ी उदार है। तीसरा है बच्चों रिमूविंग मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर्स फ्रॉम वेरियस बिजनेस एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। इसका मतलब है पहले कई क्षेत्र केवल सरकार के लिए आरक्षित थे जैसे टेलीकॉम। लिबरलाइजेशन ने निजी कंपनियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। इसका एग्जाम्पल है बच्चों पहले सिर्फ बीएसएनएल या एमटीएनएल सरकारी फ़ोन सेवा देते थे। लिबरलाइजेशन के बाद जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां आई जिससे ग्राहकों को बेहतर और सस्ती सुविधा मिलने लगी। चौथा है बच्चों रिडक्शन इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड तारीफ्स। इसका मतलब है सरकार ने टैक्स की दरों को कम किया और ब्याज दरों को नियंत्रित किया ताकि व्यापारियों के पास निवेश के लिए ज़्यादा पैसा बचे। इसका एग्जाम्पल है बच्चों कॉर्पोरेट टैक्स कम होने से कंपनियां अपना मुनाफा वापस व्यापार बढ़ाने में लगा पाती है जिससे रोजगार पैदा होता है। अब आता है बच्चों प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स, फर्म्स एंड ऑपरेशन टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर टेक्स द फॉर्म ऑफ इशू एंड सेल और आउटराइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। इसका मतलब है बच्चों जब सरकार अपने स्वामित्व ऑनरशिप या नियंत्रण वाले उद्योगों और संपत्तियों को निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर यानी आम जनता या निजी कंपनियों को बेच देती है या सौंप देती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी काम के बोझ को कम करना और सेवाओं की गुणवत्ता क्वालिटी में सुधार लाना है। अब आता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन आर। पहला है बच्चों ट्रांसफ़र ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब है इसमें सरकारी कंपनियों का स्वामित्व और प्रबंधन निजी हाथों में चला जाता है। दूसरा है बच्चों सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइवेट गुड्स फॉर पब्लिक गुड्स। इसका मतलब है सरकार अब कंपनी के रोज़मर्रा के फैसलों में दखल नहीं देती जिससे निर्णय तेज़ी से लिए जाते हैं। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री मार्केट एंड फोस्टरिंग ऑफ कैपिटलिस्ट कंपटीशन। इसका मतलब है जब बाज़ार में कई निजी कंपनियां आती है तो उनके बीच बेहतर सेवा देने की होड़ मचती है जिसका फ़ायदा ग्राहकों को होता है। चौथा है विड्रॉल ऑफ स्टेट इंटरवेंशन फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर। इसका मतलब है निजी क्षेत्र लाभ
कमाने के लिए काम करता है, इसलिए वे नई टेक्निक का उपयोग करते हैं और काम को कम समय में बेहतर तरीके से पूरा करते हैं। पांचवा है बच्चों, रिडक्शन इन द रेगुलेटरी एंड स्पेंडिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने से सरकार का पैसा बचता है, जिससे वह शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य कामों में लगा सकती है। प्राइवेटाइजेशन के एग्जाम्पल का बात करें तो बच्चों, जैसे कि एयर इंडिया, पहले यह सरकारी एयरलाइन थी, लेकिन अब इसे टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। यह प्राइवेटाइजेशन का सबसे हालिया और बड़ा उदाहरण है। अब आता बच्चों ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन ए seamless and integrated manner. Globalization can be thought of to be the result of the opening up of the global economy and concomitant increase in trade between nations. इसका मतलब है बच्चों, पूरी दुनिया का एक बाजार बन जाता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार, निवेश और तकनीक के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देशों के बीच की दूरियों को ख़त्म करना है, ताकि सामान, सेवाएं, पैसा और लोग बिना किसी बड़ी रुकावट के एक देश से दूसरे देश आ जा सके। अब आता है बच्चों फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला है रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब है देशों के बीच व्यापार करने पर लंबी पाबंदियों और टैक्स तारीफ्स को कम या ख़त्म कर दिया जाता है। दूसरा है बच्चों इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय लार्ज फर्म्स, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। इसका मतलब है बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, सैमसंग या कोका कोला सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने ऑफिस और फैक्ट्रियां खोलती है। तीसरा है बच्चों इंक्रीज इन कैपिटल ट्रांसफर अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। इसका मतलब है अमीर देश या विदेशी कंपनियां दूसरे देशों के व्यापार में पैसा निवेश करती है, जैसे एफडीआई। चौथा है बच्चों ग्लोबलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है नई टेक्निक और इंटरनेट की मदद से जानकारी और मशीनों का एक देश से दूसरे देश पहुंचाना आसान हो गया है। पांचवा है बच्चों शिफ्ट्स इन प्रोडक्शन फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन से न केवल व्यापार बल्कि खान पान, पहनावा और विचारों का भी आदान प्रदान होता है। छठा है बच्चों इंक्रीज्ड फ्रीडम एंड कैपेसिटी एंड फर्म्स टू अंडरटेक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। इसका मतलब है लोग बेहतर नौकरी और शिक्षा के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं। सातवां है बच्चों फ्यूजिंग ऑफ नेशनल मार्केट्स। इसका मतलब है बच्चों अब दुनिया के अलग अलग देशों के बाजार अलग नहीं रहे। आज आप भारत में बैठकर अमेरिका का आईफोन या जापान की कार आसानी से खरीद सकते हैं। सारे देशों के बाजार मिलकर अब एक ग्लोबल मार्केट बन गए हैं। आठवां है बच्चों इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसका मतलब है दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अब एक दूसरे से जुड़ गई है। व्यापारिक नियमों को आसान बना दिया गया है ताकि सामान, पैसा और तकनीक एक देश से दूसरे देश बिना किसी बड़ी रुकावट के आ जा सके। नौवां है बच्चों ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है आज कोई भी देश पूरी तरह से अकेला नहीं है, हम सब एक दूसरे पर निर्भर है। अगर एक देश में कोई बड़ी आर्थिक हलचल होती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसे अगर खाड़ी देशों में तेल की कीमतें बढ़ती है तो भारत में पेट्रोल महंगा हो जाता है। यही इंटर डिपेंडेंस है। ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल का बात करें तो बच्चों जैसे कि आईफोन को डिज़ाइन अमेरिका में होती है, उसके पार्ट्स जापान और कोरिया में बनते हैं, उसकी असेंबलिंग चीन में होती है और उसे पूरा दुनिया जैसे भारत में बेचा जाता है। या ग्लोबलाइजेशन का सबसे सटीक उदाहरण है। अब आता है बच्चों इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जब 1991 में भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया, जिसे हम एलपीजी कहते हैं,
तो इसका हमारे देश के बिजनेस और इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर पड़ा। आगे इसे आसान पॉइंट्स और उदाहरण से समझते हैं। पहला है इंक्रीज्ड कंपटीशन एज अ रिजल्ट ऑफ द पॉलिसीज सच एज रिलैक्सेशन ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड रिडक्शन ऑफ import duties. The competition faced by the domestic firms increases. India companies experienced competition in service industries such as telecommunication, banking, insurance, etc. इसका मतलब है बच्चों, नीतियों में ढील मिलने के बाद विदेशी कंपनियों के लिए भारत में आना आसान हो गया। इससे अब भारतीय कंपनियों को अब न केवल स्थानीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी मुकाबला करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, पहले कार के नाम पर सिर्फ एम्बेसडर या किएट दिखती थी, लेकिन आज हुंडे, टोटा और किया जैसे कई विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में कड़ी टक्कर दे रही है। दूसरा है बच्चों इंक्रीज्ड डिमांड एज कंपटीशन इंक्रीजेस द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंज्यूमर्स also increases. Thus, consumers also gain from quality products and greater variety. इसका मतलब है बच्चों, बाजार में कंपटीशन बढ़ने से ग्राहकों के पास अब ढेरों विकल्प चॉइसेस है। अब कंपनियां वही बनाती है जो ग्राहक चाहता है, ना कि जो वो बनाना चाहती है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों मोबाइल फ़ोन बाजार को देखिए, आज कम कीमत में भी ग्राहकों के पास फीचर्स के ढेरों ऑप्शंस मौजूद है, जिससे उनकी डिमांड और उम्मीद बढ़ गई है। तीसरा है बच्चों चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज। द गवर्नमेंट पॉलिसीज डायरेक्टली इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेज। एज अ रिजल्ट दे हैव टू अल्टर देयर पॉलिसीज एप्रोप्रिएटली। इसका मतलब बच्चों सरकारी नियम में बदलाव के कारण कंपनियों को अपनी पुरानी नीतियों को बदलना पड़ा। अब उन्हें वैश्विक स्तर पर टिकने के लिए अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी पड़ी। इसका एग्जाम्पल है बच्चों एयरलाइन सेक्टर में पहले सिर्फ एयर इंडिया का दबदबा था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद इंडिगो और विस्तारा जैसी कंपनियों ने अपनी सर्विस और पॉलिसी से पूरे मार्केट को बदल दिया। चौथा है बच्चों टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एज कंपटीशन इंक्रीजेस फर्म्स टेंड टू फाइंड न्यू एंड इनोवेटिव वेज टू सर्वाइव इन द मार्केट। इन सच ए सिनेरियो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स बिकम इम्परेटिव। इसका मतलब है बच्चों ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी भारत आने लगी। जो कंपनियां खुद को अपडेट नहीं कर पाई वो पिछड़ गई। इसका एग्जाम्पल है बच्चों बैंकिंग सेक्टर में पहले सारा काम कागजों पर होता था, लेकिन विदेशी बैंकों का आने के बाद भारतीय बैंकों ने भी तेजी से डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई को अपनाया। पांचवा है बच्चों नीड फॉर ट्रेंड पर्सनल innovations and improvement in product application of improved technologies requires skilled and trained personnel. Thus, there arises a need for the development of human resources. इसका मतलब है बच्चों नई टेक्नोलॉजी और बढ़ते कंपटीशन के कारण अब ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है जो स्किल्ड हो और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल सके। इसके एग्जाम्पल है बच्चों आईटी सेक्टर में आज कंपनियों को सिर्फ डिग्री वाले लोग नहीं बल्कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानने वाले प्रोफेशनल की तलाश रहती है। छठा है बच्चों ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन। विद इंक्रीज्ड कंपटीशन द प्रोडक्शन हैज बिकम मार्केट ओरिएंटेड, दैट इज द एंटरप्राइजेज प्रोड्यूस एज पर द डिमांड मार्केट। इसका मतलब है बच्चों पहले कंपनियां सामान बनाकर उसे बेचने की कोशिश करती थी, सेलिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन अब वह पहले बाजार की ज़रूरत समझती है और फिर उत्पादन करती है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका एग्जाम्पल है बच्चों ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स अमेजोन फ्लिपकार्ट को देखिए, वे ग्राहकों की पसंद के हिसाब से ऑफर्स और प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। सो बच्चों ये था आपका चैप्टर 4 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के लिए इतनी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।